श्री परीक्षित जी ने शुकदेव भगवान से कहा, गुरुदेव, हमने विदुर जी के विषय में सुना, ये विदुर जी कौन हैं और विदुर जी के विषय में भी हमें कुछ बताइए, हम विदुर जी को सुनना चाहते हैं। तो आदरणीय श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, विदुर कुरुकुल के मंत्री हैं और महाराज धृतराष्ट्र के अनुज हैं, कुरुवंश के मंत्री हैं और धृतराष्ट्र के अनुज हैं और साथ ही भगवान के भक्त भी हैं। विदुर नीति आज समाज में प्रसिद्ध है, विद्वानों में बड़ी सम्माननीय नीति है, बड़ा सम्मान है इस नीति का। विदुर जी ने ही यह लिखा है कि आत्मा रक्षेद शतैरपि, आपत्ति काल में जीव को अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। सब छूटे तो छूट जाए, लेकिन अपने आप को बचाना अनिवार्य होता है, ये विदुर जी ने लिखा है। आत्मसम्मान की रक्षा सर्वोपरि है। दुर्योधन का कपटपूर्ण व्यवहार, पांडवों के प्रति कुचक्र, ये विदुर जी से सहा नहीं गया। तो एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, कहा, महाराज, ये दुर्योधन मुझे लगता है कि आपका पुत्र ही नहीं, ये शत्रु बन करके आया है। ये जब तक कुरुकुल की मान मर्यादा को धूमिल नहीं कर देगा तब तक मानेगा नहीं। विदुर जी यह बात समझा ही रहे थे कि पांडवों को उनका हक मिल जाए, इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने सुना कि काका जी हमारे पिताश्री को भड़का रहे हैं हमारे विरुद्ध। सो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, सेवकों को बुलाया और कहा, तुरंत इस विदुर को पकड़ो और इसे घर से बाहर निकालो, मंत्री पद इससे छीन लो। इसने किया तो मृत्युदंड का कार्य है, पर इसको मारो मत, क्योंकि मेरा काका है ये। इसकी जान मत लो, लेकिन इसको धक्के मार करके यहां से बाहर करो। धृतराष्ट्र के सामने इतना अपमान विदुर जी का हो गया। धृतराष्ट्र ने एक शब्द नहीं कहा। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुझे निकालना नहीं पड़ेगा, अपितु ऐसे मंत्री पद का त्याग तो हम स्वयं करते हैं जहां पर धर्म की कोई न सुने, जहां पर न्याय की बात न हो, जहां न्याय ना अन्याय हो रहा हो, ऐसे राज्य में हम भी रहना नहीं चाहते। विदुर जी ने अपनी धनुष को रख दिया, द्वार पर पगड़ी उतार करके रख दी, और विदुर जी अब चल रहे हैं मंत्री पद को त्याग करके भगवत भजन करने के लिए। लोग कहते हैं कि प्रायः लोग भगवत भक्ति मार्ग की ओर तब जाते हैं जब संपत्ति नष्ट हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुडाए भय सन्यासी। लेकिन वारे विदुर, धनुष शक्ति का प्रतीक है, धनुष को द्वार पर रख दिया, शक्ति का त्याग किया है विदुर ने, शक्ति का त्याग किया और चल पड़े। हस्तिनापुर का त्याग किया, कदली वन में जाकर के रहे पत्नी के साथ। भगवान शांति दूत बन करके आए, और शांति दूत बन करके आए तो भगवान दुर्योधन के यहां भगवान ने भोजन नहीं किया, अपितु भगवान ने विदुर के घर जाकर के साग खाया। भगवान ने विदुर के घर साग खा करके, साग पा करके अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक किया। विदुर की भी बड़ी इच्छा थी, क्या गोविंद हमारे घर आएंगे, क्या भगवान हमारे घर आएंगे, क्या भगवान हमारे घर कभी प्रसाद, कभी भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन आरोगेंगे। क्योंकि मैं तो नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं दासी पुत्र हूं। मुझ दासी पुत्र के यहां ऐसे कुलीन लोग, ऐसे लोग कहां आते हैं, क्या ठाकुर मेरे घर भी कभी आएंगे। बहुत दिनों से विदुर के भीतर इच्छा थी, विदुरानी की भी इच्छा थी। भैया, विदुरानी की इच्छा थी, विदुर की इच्छा थी, भगवान को बुलाना चाहते थे, तो भगवान विदुर के घर पहुंच गए।
भगवान जाति पात कुल धर्म बड़ाई ये सब नहीं देखते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। विदुर के घर भगवान ने साग खाया और दुनिया को ये संदेश दिया कि भैया मुझे वस्तु से रिझाया नहीं जा सकता, मुझे धन से रिझाया नहीं जा सकता, बल बुद्धि विवेक से रिझाया नहीं जा सकता। यदि मुझे कोई प्रसन्न कर सकता है और प्रसन्न करने के लिए भक्ति का होना अनिवार्य है, भाव का होना अनिवार्य है। यदि भाव नहीं है तो वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता।